अभी 2 दिन में 2 बड़ी बैठकें हुई। जो पहले टोक्यो में G7 जो समूह है धनी देशों का, उनके विदेश मंत्रियों की मीटिंग हुई। और कल, यानी जो गुजरा हुआ कल है, थर्सडे को, पेरिस में वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, इसलिए कि जो गजा में वहाँ पर हमलों में जो लोग पीड़ित हुए हैं, वहाँ पर जो नुकसान हुआ है, उन लोगों को मानवीय मदद पहुंचाई जाए। तो ये 2 बैठकें हुई। जो G7 की बैठक थी, उसकी उसमें वही देश शामिल हैं जो खुलकर इजराइल की पीठ पे खड़े हैं, के साथ खड़े हैं शुरुआत से ही। और उनकी बैठक में जिस बात ने दुनिया का ध्यान खींचा वो ये था कि 7 देश वहाँ इकट्ठे हुए। अमेरिका के अलावा उसमें जापान, कनाडा, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये देश वहाँ इकट्ठे हुए, इनके विदेश मंत्री। और इन्होंने युद्ध विराम तक की अपील नहीं की। इन्होंने यह भी नहीं कहा कि अब काफ़ी हो गया, अब तो भाई युद्ध रोक दो। ये इसका भी उन्होंने अपील नहीं की। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि गजा में मानवीय मदद पहुंचाने के लिए युद्ध को में ठहराव होना चाहिए। उन्होंने पॉज शब्द को यूज किया, सीज फायर नहीं किया। उन्होंने कहा कि युद्ध को थोड़े समय के लिए रोक देना चाहिए ताकि वहाँ मानवीय मदद पहुंचा दी जाए। फिर वही बात आ जाती है कि इजराइल वहाँ पर लोगों को ऐसी परिस्थिति पैदा करता रहे जिसमें लोगों को मदद की ज़रूरत हो, और फिर ये देश अपनी मानवता दिखाने के लिए वहाँ कुछ राहत सामग्रियों को भेज दे। तो ये बात वहाँ से आई, और इसको जाहिर है कि बाकी दुनिया में इसका क्रिटिसिज्म हुआ, और उचित ही है। और इस बैठक ने एक बार फिर यही बताया, ये साबित किया कि जो अमेरिका और उसके साथी देश हैं वो युद्ध विराम चाहते ही नहीं है। वो अपने इस बात पर कायम है कि जो वो कहते हैं, अब वो कहते हैं क्या और होता हो क्या रहा है, ये तो हम लोग रोज की खबरों में देख ही रहे हैं। वो कहते ये हैं कि जब तक हमास का खात्मा नहीं होगा तब तक युद्ध नहीं रुकेगा। तो ये बैठक हुई कल। मैक्रों ने बैठक बुलाई। ये तो बैठक ही बुलाई गई, इसका मकसद था कि ह्यूमैनिटेरियन एड, जो मानवीय सहायता है, उसको कैसे इकट्ठा किया जाए और वहाँ पहुँचाया जाए। और इमैनुअल मैक्रों ने कभी जो उनका एक रहता है, कभी कभी उनमें बहुत एक प्रगतिशीलता की भावना उसमें आती है, उनके भीतर उठती है। फिर उनको जब यथार्थ समझ में आता है तो वो भावना बैठ जाती है। तो कल उन्होंने वो ये कहा कि नहीं, जो निहत्थे लोगों की हाथ जान जा रही है, ये स्वीकार्य नहीं है, इसको नहीं मंजूर किया जा सकता है। इजराइल को युद्ध रोकना होगा। लेकिन जब अंत में जो बात आई वो यही आई कि ह्यूमैनिटेरियन मदद पहुंचाने के लिए युद्ध को रोका जाए। और सम्मेलन खत्म होते होते उसमें जो अमेरिका के प्रतिनिधि आए थे, उन्होंने ये ऐलान कर दिया कि इजराइल इस बात के लिए सहमत हो गया है कि रोज वो 4 घंटे के लिए युद्ध रोकेगा। रोज वो 4 घंटे के लिए युद्ध रोकेगा ताकि इस दरमियान जो दुनिया भर से राहत सामग्रियाँ सीमा पे आएंगी उसको वहाँ पर ले जाया जाएगा। उन 4 घंटों में वो हमले नहीं करेगा, और उन 4 घंटों में जो लोग गजा छोड़कर जाना चाहेंगे उनको जाने दिया जाएगा। इजराइल यही तो चाहता है। इजराइल यही चाहता है कि गजा के लोग छोड़ के चले जाएं, वो पूरा इलाका खाली हो जाए, ये लोग वहाँ के शरणार्थी बन जाएं, जहाँ जाना है वो चले जाएं, और फिर गजा पर, जैसे कि इसने बाकी हिस्सों पर कब्जा किया, वो उस जगह पर गजा के ऊपर भी कब्जा कर ले। और ये वहाँ से पहले ही लोगों का भागना शुरू हो चुका है। 2-3 दिनों से इस बात के वीडियो आ रहे हैं, विजुअल्स आ रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं। और इसको जो वहाँ के लोग हैं वो नकबा 2.0 कह रहे हैं। नकबा का मतलब होता है महाविनाश। ये जब 1948 में इजराइल पहली बार बना था और इजराइल की जब घोषणा हुई थी और वहाँ युद्ध छिड़ गया था, तो इजराइल के साथ चूंकि ब्रिटेन था, अमेरिका था, तो इन लोगों ने की सेनाओं ने, जो उनके पास मजबूत सेना थी, फिलिस्तीन के लोगों को एक बड़े इलाके से खदेड़ दिया था।
तो इसको फ़िलिस्तीन के लोग नकबा कहते हैं। अब इसको नकबा 2.0 यानी उसका दूसरा संस्करण वहाँ पे कहा जा रहा है। तो ये स्थितियां हैं। तो ये कल पेरिस बैठक का कुल लबो-लुआब ये रहा, जो अमेरिका के प्रतिनिधि ने वहाँ घोषणा की कि अब विरोध 4 घंटे इजराइल हमला नहीं करेगा। वो पहले घोषणा कर देगा कि इन 4 घंटों में हमले नहीं होंगे, जिसको आपको सहायता देनी है, जिसको वहाँ से जाना है वो चला जाए। ये तो बहुत ही निंदनीय फैसला है कि आप इस तरह सिर्फ 4 घंटे के लिए। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।